विशेषकर मैं आर्य समाजियों से कुछ पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आर्य समाज में आया ऋषि दयानंद के विचारधारा को पढ़कर, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर, और फिर जो कुछ भी हुआ वो सब दुनिया वालों के सामने है। आज 37 वर्ष हो गया है मुझे सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए। मैं आज संपूर्ण विश्व के आंगन में आर्य समाजी कहलाने वालों, आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि स्वामी अग्निवेश जी जो विचार दे रहे हैं, क्या वो ऋषि दयानंद के मंतव्यों के आधार पर, वैदिक सिद्धांत के आधार पर उनका विचार है, वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है, वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है, या वेद सम्मत है? जरा आप लोग सुनिए इसको और फिर उस पर चिंतन और विचार करिए। मैं अंतिम में बोल रहा हूं कुछ। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं ओम कहता हूं तो उसका भी मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब आर्य जनों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऋषि दयानंद ने अपने सत्ता प्रकाश अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 14 समुल्लास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का समर्थन किया, या ये कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द ही गलत है? अब ये जनाब बतला रहे हैं कि ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओम है। आगे सुनिए क्या क्या बोलते जा रहे हैं, इनके विचार को सुनिए। रहीम का मतलब है कि मैं शुरुआत करता हूं उस अल्लाह, उस परमात्मा, उस गॉड, उस वाहिगुरु के नाम से जो हम सब पर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। मैं समझता हूं कि आज का जो इज्तिमा है, ये इजलास एक बहुत ऐतिहासिक है। आज मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे इस मुल्क के रहनुमा मौलाना महमूद मदनी जी को यहाँ पर बोलते हुए मैंने सुना। आज वो काफी जोश में भी थे और बाकायदे उन्होंने जो आज वक्त की जरूरत है उसका एक बहुत जोरदार, एक मजबूत, एक शानदार पैगाम दिया। आज के जो सदर मोहतरम हमारे बीच में कारी उस्मान मंसूरपुरी साहब, आज सुबह उनके साथ बैठ करके यहाँ डेलीगेट सेशन में कुछ बातें करने का मुझे मौका मिला इसी मैदान के उस तरफ। आज मैं फिर शाम के वक्त यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों की एक एक जो तस्वीर है पेश की जा रही है, उन्हें देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान आगे बढ़ करके कह रहा है, साफ तौर से हुकूमत हिंदुस्तान को सुना करके कह रहा है कि हम इस देश में किराएदार नहीं है, बाकायदे हिस्सेदार हैं और हम पूरी ताकत से। मैं आर्य जनों से पूछता हूं, क्या ऋषि दयानंद इन वाक्य से सहमत हैं? ये किराएदार नहीं हैं, हम इस देश में ये बतला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की भाषा। तो क्या वंदे मातरम उनसे बुलवा पाए? बल्कि ये तो देवबंद में जाकर के वंदे मातरम बोलने का विरोध जताया मुसलमानों से कि वो वंदे मातरम ना बोलो। तो ये कह रहे हैं मुसलमानों से, अच्छा छोड़िए, वो तो जो हुआ वो हुआ। आज के दिन, आज जो कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व परेशान है और भारत भर में यह कोरोना वायरस को फैलाने के लिए तबलीगी जमात अग्रणी है। क्या यह मौलाना अग्निवेश उन तबलीग जमात के खिलाफ कुछ बोला? मौलाना साद के ऊपर एक शब्द भी बोले? जो महमूद मदनी का नाम ये ले रहे हैं, क्या उन्होंने बोला?
जो तबलीगी जमात के और लोग हैं अधिकारी, उन्होंने बोला, क्या कोई मुस्लिम संगठन वालों ने बोला, देवबंद मदरसा वालों ने बोला, देवबंद के बड़े बड़े अधिकारियों ने बोला, कोई भी इस्लामिक संगठन का नाम आप बता सकते हैं कि हाँ, जो कोरोना वायरस फैलाया है इन लोगों के माध्यम से, उनके खिलाफ किसी ने बोला? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अग्निवेश क्या कह रहे हैं? हमने लहू दिया है देश के जंगे आजादी में। मुझे याद आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। राम प्रसाद आर्य समाधि और अशफाकुल्ला बार बार नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, दोनों भाई भाई की तरह एक साथ देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने खून से एक वसीयत लिखी थी। आज उस वसीयत को यदि कोई अमली दामा पहना रहा है पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं उस संगठन का, उस तंजीम का नाम है जमीयत उलेमा हिंद। मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से बहुत जिम्मेदारी के साथ। इन्होंने बहुत ठीक कहा। उस शाहजहांपुर आर्य समाज में मैं भी प्रवचन के लिए गया हूं। जिस शाहजहांपुर की घटना यह है, राम प्रसाद बिस्मिल अपने घर बार छोड़ करके आर्य समाज में आए, लेकिन अशफाकुल्ला खान उनके साथी थे, वो भी क्रांतिकारी थे। अशफाकुल्ला खान भी अंग्रेजों के हाथ मरे। मैं पूछना चाहता हूं कि अग्निवेश अगर ये सत्यवादी हैं तो ये बताएं, और मौलाना महमूद मदनी बताएं, क्या इस्लाम में अशफाकुल्ला खान को शहीद कह के संबोधित किया गया है? शहीद कहने की मान्यता उनको दी है, शहीद कहलाने की मान्यता उनको मिला है। इस्लाम ने अशफाकुल्ला खान को शहीद माना है, शहीद बोला है? आज तक नहीं बोला, और ना बोलने की इजाजत है इस्लाम में। और ये झूठ बोले जा रहे हैं, लाल वस्त्रधारी हो करके भी ये झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी झूठ कहाँ का है, आज संपूर्ण आर्य जगत के आर्य समाजी कहलाने वालों को याद दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ, तुम आर्य समाजी नहीं हो, तुम सबके साथ धोखेबाज हो, दुनिया वालों को धोखा देने में लगे हो। दुनिया वालों को ऐसे लोग तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं जो ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानने का भी प्रयास नहीं किया। और सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं। सबको जोड़ने की कोशिश करते हुए उन नौजवानों ने शहादत का जाम पीने से पहले यह कहा था, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्द वतन हरगिज, न जाने बादे मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। ये थे उनके दिल के बलवले। और मां से फिदा होने से पहले, घर से छूटने से पहले, घर से निकलने से पहले उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन फांसी के फंदे को उन्हें चूमना पड़ेगा। जेल से जो चिट्ठियां लिखते हैं दोनों शहीद अपनी मां को, हमने उनको संजो करके रखा। अशफाक अपनी अम्मा को जो चिट्ठी लिखते हैं वो हमने छाप करके 1 लाख से ज्यादा छपवाए और पटवाए। ये दोनों नौजवान कहते हैं हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। इतनी बड़ी बात
कि मां जब हम फांसी के फंदे को चूम रहे होंगे, तू रोएगी, छटपटाएगी, तू चाहेगी तेरे जिगर का टुकड़ा तेरी गोद में आ जाए, तू प्यार कर ले एक बार उनसे। लेकिन मां, तेरे रोने से तेरा बेटा तेरी गोद में नहीं आ सकेगा। एक काम करना मां, तेरे हाथ से जो आंसू टपक के गिरते हो, उन आंसू में से एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके उसी को ही अपना बेटा समझकर तू तसल्ली कर लेना। इस तरह की एक तो नहीं, हजारों हजारों कुर्बानियों का इतिहास हम सुना सकते हैं। मैं तो हजारों का सुना सकता हूं। मैं आरएसएस के चीफ साहब से पूछूंगा, एक सुना दे। सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो दूसरों को कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जब ये मुल्क जद्दोजहद और फांसी के फंदों को चूम रहा था, हिंदू और मुसलमान मिलकर के अपने खून की होली खेल रहे थे, तो आरएसएस के प्रधान जी एक नाम बता दीजिए, एक नाम। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये हिंदू और मुसलमान खून के होली खेल रहे थे ये बतला रहे हैं, लेकिन जितने भी मुसलमान मरे हैं इस आज़ादी की लड़ाई में, किसी भी मुसलमान, केवल अशफाकुल्ला खान नहीं, किसी भी मुसलमान को शहीद इस्लाम में शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि उनको शहीद कहना ही इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम में शहीद केवल वही होते हैं जो इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को विस्तार करने के लिए काफिरों के हाथ मरते हैं। काफिरों को मारने पर शहीद, काफिरों के हाथ मरने पर शहीद, जैसे ये कोरोना वायरस कल मैं बोला भी था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन लाल वस्त्रधारी सन्यासी कहलाने वाले से कि जब इस्लाम ने उन लोगों को शहीद नहीं माना, इस्लाम में उनको शहीद मानने की मान्यता नहीं है, तो आप उनको शहीद होना, शहीद कह करके केवल वाहवाही लेने के लिए झूठी बयान बक रहे हैं। आप सन्यासी होकर के झूठ तो क्या, आप तो जानते ही नहीं इस्लाम है क्या, लेकिन बिना जाने बोलना, क्या ये पढ़े लिखे आदमी का काम है? आप क्या पढ़े लिखे हैं मैं नहीं समझ पाया। इतने विद्वान बतलाते हैं लोग आपको, कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या प्रोडक्ट है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में कलकत्ता में 3 वर्ष आप अप्रेंटिस अध्यापक भी रहे, आप एलएलबी भी हैं, किसी के जूनियर वकील भी रहे हैं। ये सब बातें मैं जानता हूं। आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी मैं जानता हूं। लेकिन आप आर्य लोग पहले सुनिए, आर्य समाजियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे हैं, क्या वो मंतव्य, वो वक्तव्य ऋषि दयानंद के हैं? ऋषि दयानंद की मान्यता ये है जो ये बोल रहे हैं? पहले ही तो वहां ओम को बिस्मिल्लाह बोला और बिस्मिल्लाह को ओम बोला, कि ओम बिस्मिल्लाह है और बिस्मिल्लाह ओम है। ये क्यों और कैसा होगा? आर्य समाजी बोले मैं संपूर्ण आर्य जगत को चुनौती दे रहा हूं। आज मैं तो चुनौती देना ही मेरा काम है, क्योंकि असत्य मैं सुना नहीं, ना सुनता हूं, ना सुनूंगा। मैं आर्य समाजियों से पूछना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि यह अग्निवेश सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और जो भी इस अग्निवेश को समर्थन करता है वो आर्य समाजी नहीं हो सकता। जो जगबीर, एडवोकेट जगबीर, उसके लिखे हुए पत्र आज भी मेरे पास है, मैं उनको लिखा था, उसका जवाब मुझे दिया है। वो उसको आज वो लाल कपड़ा पहन लिया, बड़े बड़े आर्य समाज के विद्वान भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। बहुत सारा वीडियो है मेरे पास, मैं सारा एक एक करके सबको जवाब दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये ऋषि दयानंद की भाषा बोल रहे हैं क्या? ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर कर रहे हैं क्या? जो ऋषि दयानंद विश्व पी करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में लगे। ऋषि ने साफ शब्दों में बोला कि ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, किसी मत पंथ को मैं नहीं चलाना चाहता, किसी मत पंथ को मैं चलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर मत पंथ चलाना होता तो इतने चले हुए मत है, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। और आज सन्यासी बन करके आर्य समाजी भी कहेगा, अभी मैं सुनाऊंगा, वो आर्य समाजी भी बोलेगा अपने को, और ये समाजी बतला करके इस्लाम के पक्ष में केवल वाहवाही लूटने के लिए। याद रखना, यही तो लोकेशना है, यही तो लोकेशना है, यही लोकेशना। नहीं मांग रहा, लाखों नहीं
मांग, एक नाम मांगता हूं आपसे। उनके पास एक नाम नहीं है। क्या कर रहे थे उन दिनों में? अंग्रेजों की कदमबोशी कर रहे थे या कुछ और फसादात करके अपने लिए कुछ और जमीन तैयार कर रहे थे, या मैं आज डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने और तमाम इनके बुजुर्गों ने बहुत आगे बढ़ करके बड़े बड़े अहम फैसले किए, और इस मुल्क को एक रखने के लिए जो उनकी भूमिका है उसके ऊपर हम पूरा पूरा देश, हम जैसे तमाम लोग मिलकर के बहुत, ये बोल रहे हैं पूरा देश को एक रखने के लिए। अरे वो लाल वस्त्रधारी, तुम्हें शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है? अगर देश को एक रखने के लिए बात थी तो फिर पाकिस्तान कौन बनवाया? तुम्हारे बाप ने बनवाया था। पाकिस्तान क्यों बने, कैसे बने, किसने बनने दिया था? अगर तुम एक कहने के लिए, आज क्या हो रहा है? आज भी एक रहना चाहते हैं क्या? आज भी ये मिलकर के रहना चाहते हैं क्या? आज अगर ये मिलकर के रहना चाहते हो तो ये सब तांडव क्यों और कैसे मचाते? और ये कह रहा है, कितना झूठा है, मिथ्यावादी है। देखिएगा, ये कह रहा है देश को एक रखने के लिए उन मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ खून बहाया, लड़ाया, अंग्रेजों के साथ लड़ा। ये कितनी मिथ्यावादी है, देखिएगा। नाच कर सकते हैं, बहुत फख्र कर सकते हैं। आज दोस्तों जरूरत है इस एकता को आगे बढ़ाने की, और एकता को हम केवल हिंदुस्तान की सरजमीन तक महदूद नहीं रहने दें, पूरी दुनिया तक ले जाएं, सारे मजहबों को एक झंडे के नीचे लाएं, और उस झंडे का नाम होना चाहिए तौहीद। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि सारे मजहबों को एक झंडे के तले लाएं, उसका नाम होना चाहिए तौहीद। तौहीद माने एक ईश्वरवाद। क्या सारे मजहबों को एक झंडे के तले लाना संभव होगा? क्या यह प्रयास रशीद ऐनन ने नहीं किया था? क्या मुसलमानों ने माना इस बात को? अब कुरान ने नहीं माना। कुरान ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। एक बार नहीं, मैं 50 बार आप तक बोल चुका हूं, 1000 बार बल्कि। जब इस्लाम इससे स्वीकार नहीं करता और आप ये कह रहे हैं कि एक झंडे तले सबको लाना चाहते हैं, क्या एक झंडे तले केवल हिंदू ही इसके लिए हैं? क्या तुम मौलाना अग्निवेश आप बता सकते हो कि हाँ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नारा भी मुसलमानों ने लगाया हो कहीं? आज तक चुनौती दे रहा हूं मैं, कोई भी आर्य समाजी बोले जो अपने को आर्य समाजी कहते हैं या आर्य समाज के अधिकारी बतलाते हैं अपने को, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे कि हाँ, किसी भी मुसलमान ने ये बोला है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसी भी मुसलमान का दिखा दे, मैं गुलाम बन जाऊंगा। ये कितना झूठे हैं, मक्कार हैं, और ये मक्कारी ऋषि दयानंद के मिशन के साथ कर रहा है ये। और इनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो कहां तक आर्य समाजी विचारधारा के हो सकते हैं, ये विचार आप आर्य समाजी कर लेना। ये आर्य समाजियों के लिए खुली चुनौती। आज जिसको आना हो मैदान में आओ। ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आकर के बताओ हमें कि सच क्यों और कैसा है। एक अल्लाह सारे कायनात का परवरदिगार। वेदों में आया एकम सब विप्रा बहुधा वदन्ति। वेदों में आया ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् येन चक्केन भुंजिता मा हृदय कस्य सुधनम। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसके कई नाम हो सकते हैं लेकिन कई ईश्वर नहीं है, कई अल्लाह नहीं है। उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भाई और भतीजा नहीं है। उस अल्लाह की कोई सूरत और कोई मूरत नहीं है। और इसी बात को कुरान कहता है रब्बुल आलमीन। रब्बुल मुसलमीन नहीं, रब्बुल हिंदुइन नहीं, रब्बुल क्रिश्चियन नहीं, रब्बुल आलमीन। अब आप अपने आप से पूछिए, यदि जिस रब को, जिस ईश्वर को मानते हैं वो रब्बुल आलमीन है, तो मेरे दिल में कौन सा रब है, आपके दिल में कौन सा रब? क्या अलग अलग है? जो मैं हवा सांस ले रहा हूं वो मेरी हवा अलग और आपकी अलग है। हमारा और
रिश्ता उस रब के नाते से, उस अल्लाह के नाते से, उस परमात्मा। देखिए ये वेद के नाम से भी गलत बोल रहा है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ये परमात्मा एक है, बहुत से लोग ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन उन बहुत नामों में ऋषि दयानंद ने 100 नाम लिखे हैं सत्या प्रकाश में, प्रथम समोल्लास में और 7वां समोल्लास में। कहीं पर भी ऋषि दयानंद ने अल्लाह दिखाया क्या? कहीं पर भी ऋषि दयानंद ने खुदा बोला क्या? तो ये क्या कहना चाहते हैं? अब ईशावासमिदम सर्वम बोला, ईश वास करने वाला हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहां वो ना हो। लेकिन कुरान मानता है इसको। वहां कुरान तो कहा है अर रहमान अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर है। तो ईशावासमिदम सर्वम कहां माना? ये वेद माना या नहीं माना? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का किसी का नहीं है, लेकिन वेद में तो आया है तम हिना पिता वसो तम माता शतकदा बभूविता आधाते सुम नमी महे। वेद में परमात्मा को पिता कहा गया, माता कहा गया, बंधु कहा गया और सखा भी कहा गया। क्या इस्लाम मानता है इसको? नहीं मानता। लेकिन फिर झूठ बके जा रहे हो लाल वस्त्र धारण करके, तुम मक्कार और झूठे हो। कहां बोला है कि अल्लाह का बेटा नहीं है? वो तो ठीक है, इस्लाम की मान्यता है, लेकिन वेद में ये वाक्य कहां है? वेद में तो सबने परमात्मा को पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो वैदिक मान्यता है। तो वहां अल्लाह को तो बेटा नहीं माना। तो आप क्या कहना चाहते हो? परमात्मा एक है, इसमें कोई शक नहीं, परमात्मा एक है। लेकिन परमात्मा एक है, वेद का परमात्मा और कुरान का परमात्मा, क्या इसी परमात्मा को कुरान ने परमात्मा माना है, ईश्वर अल्लाह माना है? नहीं, हरगिज नहीं। आप एकता की बात कर रहे हो। वहां अल्लाह ने तो कुरान में मना किया, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर दोस्ती रखते हो तुम गैर मुस्लिमों से, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये तो कुरान कह रहा है। आप कहां एकता करने चले गए? केवल वाहवाही लूटने के लिए। के नाते से हम सब उसकी दुआ पर जी रहे हैं, हम उसके रमो करम पर जी रहे हैं। इसलिए पूरी धरती पर रहने वाला एक एक इंसान, यदि आज उनको कोई एक इकट्ठा कर सकता है, तो इस्लाम के रसूल का यह पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह, इस एक मुद्दे के ऊपर सारी दुनिया के लोगों को आज। देखिए ये कितना झूठ बोल रहा है। इस्लाम का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। इस्लाम का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने एक जुमला बोला है, दूसरा जुमला छोड़ा है। तुम नालायक और मूर्ख को यह पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान की जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर जाएगा, वो हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले। क्यों झूठ बकवास कर रहे हो? क्यों झूठ वक्तव्य दे रहे हो? झूठ बयानबाजी कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह कंप्लीट है कलमा, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा 2 जुमला कंप्लीट है? ये केवल वाहवाही लूटने के लिए झूठ बोल रहा है, झूठा है, मक्कार है। इकट्ठा होना चाहिए। पैसा बेच करके पैसा कमाने वाली ताकतें वो हमें उपदेश देती है ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की। हमें यह सब चीजें नहीं चाहिए। हमें ईमानदारी से इनसे पूछना चाहिए, ये जखीरे सारे बर्बाद खत्म करो, नष्ट करो। न्यूक्लियर आर्म्स खत्म होने चाहिए, अणु बम खत्म होने चाहिए, और जितनी भी दौलत है, दुनिया की पूंजी है, वो मानवता के कल्याण के लिए खर्च होनी चाहिए। एक भी पैसा इस वार की मशीनरी पर खर्च नहीं होना चाहिए। ये लेकर के यदि हम ये शांति का पैगाम, ये इस्लाम का पैगाम लेकर के सारी दुनिया को बताया जाएगा, तब ये सारे गलत फहमियां भी दूर होंगी और साथ ही साथ इस्लाम के इस पैगाम को लोग कबूल करेंगे। देखिए इस्लाम के पैगाम को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, वेद के पैगाम को नहीं। आर्य समाजियों कान खोल करके सुनो, कान का सारा मैदा साफ कर लो। आर्य समाजी कहलाने वालों, विशेष करके चांद रतन दमानी, सुन कान खोलकर, मैं तेरा नाम ले रहा हूं कि इस्लाम को फैलाने की बात
कही जा रही है, वेद को नहीं। वैदिक धर्म पहले है, वैदिक धर्म को फैलाने की बात नहीं एक सन्यासी की जुबान से। इस्लाम को फैलाने की बात कर रहे हैं। क्या इस्लाम के फैलाने की बात ऋषि दयानंद की मान्यता है? ऋषि दयानंद ने इस्लाम को फैलाने की बात करी है? ऋषि दयानंद ने इस्लाम को धर्म माना है? ऋषि दयानंद ने कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ माना है? फिर ये क्या कहना चाहता है? मैं एक आर्य समाजी 1 मिनट में आपसे चाहूंगा, मुझे बुलाया ईरान, वहां की हुकूमत ने जब पैगंबर इस्लाम के कार्टून छापे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब डेनमार्क में कार्टून छापे गए, उस समय सारी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही थी। मुझे भी बुलाया गया ईरान की हुकूमत ने, और जब मैं वहां गया तो बहुत बड़ा एक ऐसा मजमा लगा था। सारे बड़े से बड़े दानिश्वर विद्वान हर मजहब के बैठे थे, अयातुल्ला भी कई बैठे थे वहां। और जब सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, जब मेरा नंबर आया तो मैंने खड़े होकर एक बात कही कि जहां तक मजम्मत का सवाल है इन कार्टूनों का डेनमार्क की, वो मैंने हमारा ये जो दफ्तर है आर्य समाज का, ये आसफ अली रोड पर 10 कदम पर, जहां हमने सब मुस्लिम और सब भाइयों को बुला करके हमने उसकी मजम्मत कर दी। कोई हिंदू देवी देवताओं की भी उन्होंने तस्वीरें टॉयलेट पेपर छापी थी, हमने उसकी भी मजम्मत की। किसी का भी दिल दुखाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मैंने उनसे पूछा, क्या आप बताइए कि इस्लाम में अल्लाह का दर्जा बड़ा है या पैगंबर का? क्या लगे पैगंबर, अल्लाह सबसे बड़ा दर्जा है, पैगंबर तो केवल पैगाम लाने वाले हैं। मैंने उनसे कहा, पैगंबर का कोई कार्टून बनाता है, हमें और आपको इतना गुस्सा आता है। खुद पैगंबर अपनी जिंदगी में जिस गली से गुजरते थे, वहां वो यहूदन उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, ऊपर से वो झाड़ करके आगे बढ़ जाते। एक दिन कूड़ा ऊपर से नहीं गिरा, पूछने लगे क्या हुआ? कहने लगे कुछ बीमार है। हादसा पूछने पहुंच गए, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? यदि ये चीज है उनकी जिंदगी से सीखने की, तो क्या हमें कार्टून बनाने वालों को एक फलों का टोकरा लेकर नहीं पेश करना चाहिए? मुझे माफ करना, हम किससे सीखना चाह रहे हैं? उनकी जिंदगी से सीखना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले को, एक यहूदन को न केवल माफ किया, बल्कि उसका हाथ चाल पूछने के लिए पहुंच गए। मैं नहीं कहता कि हमें गुस्सा नहीं आएगा। हम इंसान हैं, हम सब लोगों को कुछ न कुछ इस तरह की चीजों से लगाओ। लेकिन हमारा गुस्सा उस समय क्यों नहीं आता जब अल्लाह का कार्टून बनता है? कहने लगे वहां पर बैठे हुए लोग, कैसे अल्लाह का कार्टून बन सकता है? मैंने कहा ये हवा कौन बनाता है, ये पानी कौन बनाता है? और जब हम इसको पोल्यूट करते हैं, इसको गंदा करते हैं रोज के हिसाब से, तो हम अल्लाह का कार्टून बना रहे हैं। अल्लाह का कार्टून जब जहां बनता होता हुआ आपको और मुझे गुस्सा आने लग जाए, तो एक सारी दुनिया नहीं हो सकती। उस दिन हम इंसानी हकूकों के लिए अपनी आवाज उठाएं। एक इंसान के साथ कोई भी कत्ल-ओ-गारत होती है तो पूरी मानवता खड़ी हो जाए। कोई हवा और पानी को खराब करता है तो उसके लिए हम खड़े हो जाए। तो अल्लाह की इबादत करने वाली सारी की सारी इंसानी बिरादरी आज इस तौहीद के झंडे के नीचे आकर के और अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए, परमात्मा सबसे महान, ईश्वर सबसे महान, यदि इस एक बात को अपने जहन में लेकर के आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उस ईरान की सभा में मैंने कहा था कलमा मैं भी पढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरा फर्क है। बोले सुनाइए, तो मैंने कहा आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं वेद को मानता हूं, उसके अनुसार मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ज़र्रा ज़र्रा रसूलुल्लाह। मैं आर्य समाजियों से पूछता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहां बोला, ये कलमा कंप्लीट है,
और इस कलमा के बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब ने कलमा पढ़ी थी या नहीं, इसका प्रमाण किसी भी मुसलमान के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा है और ये उसी तौहीद की बात कर रहे हैं, क्या तौहीद वेद में नहीं है? सबसे पहले तौहीद वेद में है या सबसे पहले तौहीद कुरान में है? इसी वेद के तौहीद के माध्यम से आज न मालूम कितने इस्लाम जगत के आलिमों को मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है। एक प्रमाण के लिए बतला रहा हूं, जामे अजहर से जो पढ़ करके आया, दिल्ली में पहाड़गंज आर्य समाज में एकेश्वरवाद पर मेरे साथ डिबेट में रहा, हारने के बाद उसने वैदिक धर्म को स्वीकार किया। मैं चुनौती देता हूं कि इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद अगर वेद में ना हो तो मत लो, लेकिन ये इस्लाम से कौन सा एक ईश्वरवाद दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। अब वहां कुरान में ये तो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मोहम्मद को बिना पाए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम कुरान में कहा, वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा कि मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। अब ये क्या कहा है, सुनो कान खोल करके आर्य समाजियों, कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कह रहा मैं आर्य समाजी हूं, और आर्य समाजी होने के नाते मेरा कलमा अलग है। क्या कलमा है, क्या बोला इन्होंने कि ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूल अल्लाह, ये इस्लाम को भी ले डूबेगा। जर्रा जर्रा माने कन कन में, क्या कन कन में रसूल का होना संभव है? अरे वो झूठे मक्कार कहीं का, रसूलुल्लाह का कन कन में होना संभव है? जब तूने तो खुद बोला ईशावास समिदम सर्वम, ईश वास करने वाला है हर जगह, उसका अर्थ तो बोल भी नहीं पाया। ईश वास करने वाला हर जगह, ईशावास मिदम सर्वम, वो केवल वेद में आया है, ईश्वर के लिए आया है। तो रसूल को जर्रा जर्रा क्यों और कैसे बतला रहा है? जर्रा जर्रा के माने सर्वव्यापक होता है। रसूल जर्रा जर्रा इस्लाम मानता है? इस्लाम भी नहीं मानता, ये इस्लाम को भी ले डूबेगा। भाइयों इस्लाम वालों सुनो, मौलाना मदनी, महमूद मदनी साहब किसे ढोए फिर रहे हो आप? और आप भी तो झूठे हो, आप भी तो मक्कार हो एक नंबर के। आपने कहा कि कुरान में जिहाद नहीं है, मानने काटने की बात नहीं है, और मैं कितना वीडियो बना करके दिया कुरान के हवाला के साथ। अभी कोरोना के ऊपर जो मैं वीडियो बना करके दिया परसों, उसमें भी मैं दिखाया हूं। मैं पूछना चाहता हूं आर्य समाजी कहलाने वाले, मैं एक नाम लिया चांद रतन दमानी, जो मेरा फेसबुक पेज में है, इसलिए मैं उनका नाम लिया। आज संपूर्ण आर्य समाज के सारे लोगों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि या ये रशीद एलन की मान्यता है कि हाँ रसूल को भी जर्रा जर्रे में माने, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आदर्श को वो बतला रहे थे, जो आदर्श को रशीद एलन ने माना है कि हाँ उनके ऊपर कोई महिला कूड़ा डालती थी, वो बीमार पड़ी तो उनको कूड़ा ना पड़ने के कारण घर देखने गए, ये आदर्श था उनका। लेकिन ये आदर्श क्या मोहम्मद साहब के ये नहीं थे कि 52 साल की आयु में 6 साल की लड़की से शादी करी थी? ये कौन बताएगा? मौलाना अग्निवेश जी, क्या आर्य समाजियों को नहीं मालूम? आर्य समाज के विद्वानों ने ही तो लिखा है रंगीला रसूल, पढ़ करके देखा है तुमने कभी? ओ आर्य समाजियों सुनो, जिस रसूल की ये तारीफ कर रहे हैं, उसी रसूल का लिखने वाला, उसी रसूल के बारे में लिखने वाला पंडित चमुपति एम.ए. रंगीला रसूल लिखा या नहीं लिखा? आर्य समाजियों में आज तुम ही लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने को आर्य समाजी कहलाते हो, और आज तुमने रंगीला रसूल लिख करके दुनिया को दिया, और ये तुम्हारा अधिनायक तुम मान रहे इसको, और सार्वजनिक सभा में इसको बिठा रखा है। इसके गर्दन में हाथ रख करके नीचे उतार देना चाहिए था। और जो आर्य समाजी इनके साथ लगे हुए, कोई भी एक भी आर्य समाजी वो नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मोहम्मद को जर्रे जर्रा रसूलुल्लाह बोल रहा है, क्या मोहम्मद का जर्रे जर्रे में होना संभव है या उचित है? फिर काहे का आर्य समाजी है? बोले ना आर्य समाजी कोई, खोलो ना जुबान। ये कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर मेरे साथ? अगर कोई आर्य समाजी, एक को मैं देखा कोई आर्य समाजी था, ये सब गैर आर्य समाजी है, और ये हिंदू विरोधी है, ये नक्सलियों का बिचौलिया है, ये समलैंगिकता का समर्थक है। क्या समलैंगिकता की व्यवहार ऋषि एलन की मान्यता है या वैदिक मान्यता है? ये समलैंगिकता का समर्थक है, नक्सलियों के बिचौलिया है। ये सारा वीडियो मैं इसी के ऊपर अब बनाऊंगा, अब छोड़ूंगा जाकिर नाइक और दुनिया भर के जितने भी जो बकवास कर रहे करने दे, अब इसी की बकवास मैं बंद करने में लगूंगा।
मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं संपूर्ण आर्य समाज के लोगों को, विद्वानों को भी चुनौती दे रहा हूं। वो आर्य जगत के विद्वानों, पंडित चमुपति एमए ने रंगीला रसूल लिखी थी या नहीं, जिसमें महाशय राजपाल जी की हत्या हुई, छापने के कारण उस पुस्तक को, और इस रसूल का बखान ये कर रहे हैं, उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में ये बोल रहे हैं, और तुम्हारा सन्यासी आर्य समाजी कह रहा है अपने को। क्या ये आर्य समाज की मान्यता है कि हाँ, रसूल को भी जर्रे जर्रे में माना जाए? मतलब ये कितना बकवास कर रहा है। और ये आर्य समाजी जो इनके पीछ लगू हैं, बहुत सारे लोग, मैं किनका किनका नाम लूं, नाम सबका जानता हूं मैं कौन इनके पक्ष में है, लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं आज थोक के भाव में बोल रहा हूं, बिल्कुल एकदम पायकारी दर में बोल रहा हूं। सब आर्य समाजियों को मैं चुनौती दे रहा हूं, आओ, किसको आना हो आओ, ये आर्य समाजी है, इसका प्रमाण दो। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को ये मानता है, ऋषि दयानंद के विचारधारा को ये अपनाता है या अपनाया है, ऋषि दयानंद के संस्था में ये क्यों और कैसा बैठा है? बोले आर्य समाजियों, जो अपने को आर्य समाजी कहते हो, क्या आर्य समाज के विद्वान ने रंगीला रसूल नहीं लिखा था? क्या महेंद्र पाल आर्य ने लिखा उसे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमें इस पूरे कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह की देन मान करके चलना पड़ेगा। उसकी बदौलत हमारी जिंदगी है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। साथियों, वक्त नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके आयोजकों को, संयोजकों को, जिन्होंने भी किया। और हमने एक वादा लिया, मेरे सबसे अजीज और दोस्त मौलाना महमूद मदनी साहब और सबके साथ बैठ करके आज हम लोगों ने सुबह यह तय किया कि इस देश में जगाने के लिए शराब जो उम्मुल खबाइश है, उसको जड़ों से मिटाने के लिए हम एक बहुत बड़ा जद्दोजहद छेड़ देंगे इस देश के अंदर। शराब को नहीं रहने देंगे। हम एक एक सूबे में जाएंगे, एक एक सूबे में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इकट्ठे होकर के सरकार को मजबूर करेंगे, शराब के ठेके पूरी तरह से बंद करें। एक भी शराब का ठेका पूरे देश में नहीं होना चाहिए। ये काम हम लागू करके दिखाएंगे। ये मैं आप लोगों से एक तरह से संकल्प लेता हूँ। आज आप मैं निवेदन कर रहा हूं, ये तो आंदोलन जब ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे तब भी नहीं कर पाया। ये तो धन्यवाद दीजिए बंसीलाल जी को, जो अभी आकर के उन्होंने शराबबंदी करी थी। शराबबंदी बंसीलाल जी के करने से हरियाणा में क्या शराबबंदी हो पाए? आज बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन इधर उधर से सामान सब सप्लाई हो रहा है। तो इनकी जो शराबबंदी आंदोलन, ये अपने आप केवल स्टेजबाजी में ही शराबबंदी है इनका, फील्ड में नहीं। लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके जो वक्तव्य मैं आप लोगों को सुनाया, क्या यह वक्तव्य से ऋषि दयानंद के विचारधारा के साथ मेल खाता है कि आर्य समाजी कहलाने वाले इस विचारधारा से सहमत हैं? इस विचारधारा से आर्य समाजी अगर सहमत हैं तो क्यों और कैसे मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, उन लोगों को खुली चुनौती दे रहा हूं कि हाँ, एक रसूल को, पैगंबर को जर्रे जर्रे में क्यों और कैसा माना गया, कैसा माना जाए। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का बखान किया और ये कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम ओम है और ओम ही बिस्मिल्लाह है। ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक और बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का अर्थ होता है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। और ऋषि दयानंद ने अमरगण सत्या प्रकाश में उसको क्या बोला? कलामुल्लाह नहीं है कि एक अल्लाह ने दूसरे अल्लाह के नाम से शुरू किया। सत्या प्रकाश 14 समुल्लास को ऋषि दयानंद ने यहीं से शुरू किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, टेबल के ऊपर रखा है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्या प्रकाश मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये सत्या प्रकाश है और इसका 14 समुल्लास भी मैं खोल करके दिखा देता हूं। इसके 14 समुल्लास में ऋषि दयानंद कहां से शुरू कर रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा सारा अंडरलाइन किया हुआ है।
ऋषि दयानंद इसी 14 समुल्लास कुरान के समीक्षा में लिखा है, इसी 14 समुल्लास को। और यहां ऋषि दयानंद साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि ये कलामुल्लाह नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये सारा अंडरलाइन किया हुआ है। और आर्य समाजियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम दोनों एक है, तो कम से कम आर्य समाजियों को चाहिए कि श्री ऋषि दयानंद कृत इस सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास को इससे निकलवा दे। वजन में कम, दाम में भी कम, खरीदारी में भी आसानी होगी। इसलिए आर्य समाजी कहलाने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऋषि दयानंद के कातिल हो, हत्यारे हो तुम सब। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसको ढो रहे हो? ये आर्यवेश कौन है? आर्यवेश इसका चेला है। आर्यवेश तो जगवीर आर्यवेश, एडवोकेट जगवीर के नाम से वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को कब्जा करने के लिए क्या क्या किया, मैं तो जब से आया 83 से तब से ही जानता हूं इन सब टीम को, कि हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को, जिस गुरुकुल का मैं स्नातक हूं, जिस गुरुकुल का मैं प्रोडक्ट हूं, जिस गुरुकुल में रह करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानने का प्रयास किया हूं, जिस गुरुकुल में अनेक सारे क्रांतिकारियों का भी गढ़ रहा है, उन्हीं गुरुकुल में रह करके उसी गुरुकुल को कब्जा भी किया था इसने, उसके कब्जा को अभी अभी छोड़ाया गया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे एक दूसरे के संपत्ति पर टकटकी लगाकर बैठने वाले, जो अपने को सन्यासी कह रहा है, अपने को आर्य समाजी कह रहा है, और आर्य समाजी, मैं आर्य समाजी हूं इसीलिए मेरा कलमा अलग होगा। क्या कलमा बोला? कि ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो आर्य समाजी कहलाने वालों। जो लोग इसके पिछलग्गू हैं, जो लोग इसके चरण धोने में लगे हुए हैं, जो लोग इसके झोला ढोने में लगे हुए हैं, ये तो मैं स्वामी यजमुनी को बोला था बंबई में, शांता क्रूज आर्य समाज में, कि ये अग्निवेश के झोला ढोने वाले हैं। देख लो, यूट्यूब में लगा हुआ है वो वीडियो। खैर, कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि ये सब ऋषि दयानंद के मंतव्यों के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो मैं दो टुक में आप लोगों को ये बताना उचित समझा, और दो टुक में आप लोगों को ये जानकारी देना उचित समझा। ऐसे ही अग्निवेश के एक दो वीडियो नहीं है, अनेक वीडियो हैं, अनेक वीडियो हैं, जिन वीडियो को मैं अभी आज ये प्रारंभ किया हूं। यद्यपि 6 वीडियो इसके विरुद्ध में लगा हुआ है पहले, अग्निवेश को जवाब भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से 5-6 वीडियो लगा हुआ है। भंडाफोड़, अग्निवेश का भंडाफोड़ ये लगा हुआ है। इस वीडियो को आज मैं प्रारंभ किया हूं, और ऐसा ही इसका जितना भी वीडियो है उन सब पर मैं विचार देता रहूंगा, देता जाऊंगा। आओ आर्य समाजियों, किसको आना हो, कौन आर्य समाजी है, आए मेरे सामने, चाहे चांद रतन हो या सूरज रतन हो, जो भी ये कूड़ा है अपने को रतन बोल रहा है। अरे मिट्टी का ढेला, तू रतन बोल रहा है अपने को। ऋषि दयानंद का गला घोट करके रहने दे वहीं अपने पास। मेरे फेसबुक में वो है, इसलिए मैं बोला उसका नाम, मेरे फेसबुक पेज में है वो। और कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू वो पूछ रहा है, और ये हिंदू विरोधी है। ये आरएसएस के भी विरुद्ध में बोला, और मुसलमानों ने जो ये बोल रहा है क्रांतिकारी में आजादी में भाग लिया, 40 से 41 मुसलमान का नाम कोई नहीं दिखा पाएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। 40 से 41 नाम कोई नहीं दिखा पाएगा, सारा खजाना मेरे पास है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुसलमानों ने जो भाग लिया इस आजादी की लड़ाई में, उन मुसलमानों को इस्लाम ने शहीद नहीं माना। और ये क्या कह रहा है? ये हिंदू मुसलमान दोनों शहीद हुए। तो ये गलत बयानी जो सुन रहे हैं, जो आर्य समाजी नहीं है, मैं बहुत बार बोला, आज भी बोल रहा हूं। मैं और अतिक्रमण न करता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुनिए, औरों को सुनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।